नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत। सियासत में मौके को पहचानने का हुनर कई बार आपको आसानी से मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन कई बार इसमें अगर चूक हुई तो आपको कामयाबी से बहुत दूर भी ले जा सकता है। ऐसी ही स्थिति उन सिंधिया समर्थकों की भी है जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, लेकिन आज बीजेपी दफ्तर से लेकर सीएम और मंत्रियों की परिक्रमा कर रहे हैं। वजह साफ है, मंत्रिमंडल विस्तार में खुद की जगह पक्की करना। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं, इमरती देवी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, और ग्वालियर से सांसद विवेक शेजवलकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे चर्चा करें, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये मध्य प्रदेश की बदली सियासत की तस्वीर है। एक ही इलाके से आने वाले नरोत्तम मिश्रा आज शिवराज सरकार में मंत्री हैं और उनके साथ खड़ी इमरती देवी पूर्व मंत्री। ये शायद फिर मंत्री बनने की चाहत ही है जो इमरती देवी पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले। दर बदर हुए इन मंत्रियों में इमरती देवी अकेली नहीं है। बुधवार को सिंधिया समर्थक पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी दफ्तर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने। वो नहीं मिले तो संगठन मंत्री सुहास भगत से मिलकर ही लौट गए। मंत्री पद की सीट पक्की करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष के यहाँ मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं। सिंधिया से वफादारी के फेर में मंत्री पद गंवा चुके इन नेताओं को अभी भी अपने नेता पर ही भरोसा है, जबकि बीजेपी अब इन्हें पूरी तरह से अपना मान चुकी है। हुई विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत हुई। इमरती जी अच्छे वोटों से जीतेंगी, ये हमने कोशिश की और जिताएंगे भी। मिलने आए, आज नहीं, जब हम कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में, तब भी हम मिलने जाते एक दूसरे से। हम एक परिवार के हैं तो हमारे पारिवारिक संबंध, हम तो उस दिन भी जाते थे और आज भी। तो आप तो एक पार्टी में है, पहले भी एक होकर लड़ते थे, आज भी एक होकर लड़ेंगे। बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व है, जो जिम्मेवारी सौंपेंगे मैं उसको। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय किन्हीं चक्करों को लगाने के लिए नहीं है। ये लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, काम का केंद्र है। तो हर कार्यकर्ता यहाँ आता है, मिलना जुलना होता है, केवल वो मंत्रिमंडल के लिए ऐसा नहीं है। सुना आपने, इमरती देवी कहती हैं कि मंत्री बनना सिंधिया जी तय करेंगे, यानी पार्टी भले ही बदल ली हो, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वे मंत्री बनेंगे तो सीएम शिवराज के नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण। मंत्री पद पाने के लिए इस वक्त राजधानी में सीएम शिवराज का बंगला, बीजेपी कार्यालय और नरोत्तम मिश्रा का बंगला, ये वो तीन जगहें हैं जहां से विधायकों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। शिवराज के करीबी रामपाल नारायण त्रिपाठी के अलावा निर्दलीय विधायक संजू कुशवाहा और सपा विधायक राजेश शुक्ल ने भी गुरुवार को सीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखी। वैसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी में मची इस उठापटक को लेकर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखिए, ये तो होना ही था। जो लोग स्वार्थवश इधर से उधर भागे हैं वो बेचैन तो है ही हैं, वो कैसे चुप रह सकते हैं। और जो वहां बैठे हुए हैं पहले से, वो उससे ज्यादा बेचैन है कि हमारा हक न कोई दूसरा मार जाए। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में आज बनी हुई। जो वरिष्ठ लोग हैं उनके अंदर बड़ी हताशा है, वो कह नहीं सकते, लेकिन उनके भाव उनके चेहरे पे दिखाई पड़ते हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तब उसके महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी और प्रभुराम चौधरी। मैं समझता हूं कि शायद उन्हें यही सम्मान चाहिए था कि कभी वो वीडी शर्मा के घर भटके, कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भटके, संघ कार्यालय भटके। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिंधिया समर्थक और बीजेपी विधायकों को ही उम्मीदें नहीं है, बल्कि निर्दलीय, समाजवादी और बीएसपी के विधायक भी मन ही मन मंत्री बनने की इच्छा रखे हुए हैं। वैसे खबर है कि मंत्रिमंडल में कम हिस्सेदारी होने के कारण बीजेपी आला कमान कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पीसी शर्मा साहब पूर्व मंत्री, इमरती देवी जी पूर्व मंत्री और विवेक शेजवलकर साहब बीजेपी सांसद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पीसी शर्मा साहब, आप ही से सवाल करूंगा। कल भी इसी मुद्दे पर हमने लगातार चर्चा की थी और आज भी आपसे मैं वही बात पूछूंगा कि आखिर
मंत्री पद को लेकर जो ये दौड़ है कहां जाकर रुकेगी, और जो ससम्मान आपकी सरकार में मंत्री थे अब उनसे या तो सरकार के मंत्री आकर मिल रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं सब कुछ ठीक होगा, या वो अपनी मांग रख रहे हैं कि साहब हमारा भी ध्यान रखिएगा, या फिर उनके आका की नहीं चली। मैं समझता हूँ कि जो समाचार पत्रों में और मीडिया में जो बात आ रही थी तो सीधी ये आ रही थी कि जो 6 मंत्री थे उस समय कमलनाथ जी की सरकार में, उनको एज इट इज़ सबको ले लिया जाएगा। और ऐसी उम्मीद थी जब शिवराज जी ने शपथ ली थी तो 6 के 6 इनकी शपथ हो जाएगी। फिर वह एक महीने तक कोई मंत्री नहीं रहा, स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं रहे, तो जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा तब भी लग रहा था कि 6 तो ये इनको बना ही देंगे, क्योंकि ये आश्वासन दिया गया था जो मीडिया उसका कहना था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरएसएस नागपुर से सब चीज़ें हैंडल होती है, और मैं समझता हूँ कि जब वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तब जाके कोई स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति तो है ही, लेकिन हमारा कहना तो ये है कि अभी कोरोना से लड़ाई का दौर है। अभी मध्य प्रदेश नंबर 1 में है हिंदुस्तान में डेथ रेट में। अभी बात क्षेत्रों में इसके बारे में होना चाहिए कि हम कैसे लोगों को बचाएं और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो, क्योंकि पहले भी जो मंत्रिमंडल का मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी और उसके बाद भी हुआ, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ी गई। अभी हम देख रहे हैं कि बाकी चीज़ों में तोड़ी जा रही है, जैसे शराब की दुकानें शुरू हो गई। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाएगा और ये मध्य प्रदेश की जो हालत बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए अभी इन सब चीज़ों पे विराम देके ये इसमें जब तक टोटल लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अभी उम्मीद कल एक उसमें जो जबलपुर के विधायक हैं पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी, उनका ये कहना था कि अभी और बढ़ेगा ये 31 मई तक। एक एक्सपर्ट डॉक्टर एम्स का ये कहना है डायरेक्टर का कि अभी इसका हाईएस्ट पीक आएगा जून जुलाई में। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी मुझे पता लगा कल कि यहाँ 70 विधायक बीजेपी के मंत्रिमंडल में आने के लिए भोपाल में घूम रहे थे। तो ये अपने क्षेत्रों में अगर आज किसान की फसल खरीदी जाना है, वो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वो हो नहीं पा रहा है। मज़दूर पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, वो उनको अपने घर जाना है, पैदल जा रहे हैं, अलग अलग उससे जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। ये जो अफरा तफरी का माहौल है, चलिए इस अफरा तफरी में आपने कहा कि संघ से हरी झंडी मिलेगी पीसी शर्मा साहब, तो संघ के एक पुराने कार्यकर्ता, पुराने क्या संघ का जो कार्यकर्ता है जो शुरू से रहा है, वो अपने आप को पुराना नहीं मानता, विवेक शेजवलकर साहब, परिवार उनका संघ के प्रति समर्पित है और आज वो सांसद हैं, तो लगातार वो संघ को भी इस बात का धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। विवेक शेजवलकर, क्या हरी झंडी अभी भी बाकी है या सब कुछ ठीक है? ये आपसी मेल मिलाप इस कोरोना के समय, सोशल डिस्टेंसिंग के समय बार बार हो रहा है और उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनको लेकर उठापटक चल रही है। कब रुकेगी और कौन लोग अभी भी संतुष्ट नहीं है? देखिए, ये जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जो भी कुछ परिस्थिति है क्षेत्र विशेष को ध्यान कंसिडरेशन से उनको ध्यान में रखकर, और मुझे पूरा भरोसा है कि समय पर हमारे माननीय शिवराज सिंह जी निर्णय लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसमें मेरे कांग्रेस को मित्रों को ज़्यादा कुछ बिटवीन द लाइन्स देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे, और वो भी सभी से चर्चा करके, संगठन से चर्चा करने के बाद और बाकी जो अन्य भी जो लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद वो तय करते हैं। और ये हमारी परिपाटी रही है, ये हमारी परंपरा रही है। तो मेरा तो मानना है कि इसके बीच में कुछ ज़्यादा अधिक का सोचने और समझने की कोई बात कांग्रेस के मेरे मित्रों को नहीं है। वो तो ये सोचे कि आने वाले चुनाव में वो किस तरह सामना करेंगे, आने वाले चुनाव में किस तरह सामना करेंगे। लेकिन विवेक शेजवलकर साहब, आने वाला चुनाव आप लोगों के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार की है। बार बार ये कहा जा रहा है, सुबुगाहट आती है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान साहब, वो दिल्ली जा रहे हैं लिस्ट लेकर, बताने जा रहे हैं वहाँ से कोई हरी झंडी आएगी, क्योंकि नाम तो ज़्यादा लेकर ही जाने पड़ेंगे, 2-4 वहाँ भी कटपिट होंगे।
देखिए, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार और किस किस को मंत्री बनाना, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे चर्चा करके, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद तय करेंगे। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, देखिए ये केवल सरकार केवल इसलिए नहीं गिरी कि कुछ विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हुए। ये सरकार इसलिए गिरी कि जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, नहीं सर, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता का पूरा रोष था। ये बात तो अब जनता भी नहीं सुनना चाहती। कंट्रोल में प्लीज माफी चाहूंगा सर, आप बहुत सीनियर लीडर है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस बात को अब न कहें कि ये सरकार क्यों गिरी की जनता चाहती थी। सर, कौन क्या चाहता था ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी के एक मजबूत सिपाही है, सीनियर लीडर है, कम से कम अपनी पार्टी के लिए आप ये बात जरूर कहेंगे, लेकिन जनता इसे नहीं मानती। पीसी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरती देवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक शेजवलकर साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। इमरती जी, स्वागत है आपका IBC 24 और 27/4 पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जी का आपको बधाई दे दूं या अभी थोड़ा रुकूं? जैसा आपको अच्छा लगे बधाई भी दे सकते हो, रुक भी सकते हो, आपकी खुशी है। नहीं खुशी जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। जी नहीं देखिए इमरती जी, आप साफ गोही वाली राजनेता हैं, हमेशा से अपने क्षेत्र के लिए काम करती हैं और काम करती भी आई और स्पष्ट बात करती हैं। बहुत ही नम्र लहजे में आपका लहजा रहता है और स्पष्टवादी आप हैं। तो मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी मैं आपको बधाई दे दूं IBC 24 की तरफ से, या थोड़े समय रुकूं, या सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ आपको इंतजार है शपथ का, कुछ ऐसा कुछ सुगबुगाहट? आपको से कहना चाहती हूँ कि जो वरिष्ठ नेता, चाहे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हो और नरेंद्र जी तोमर जी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनकी जैसी मर्जी है, जो लायक वो मुझे समझेंगे। अगर मुझे मंत्री बनाते हैं तो मैं जिम्मेवारी से, जैसे कांग्रेस पार्टी में मंत्री रही वहाँ काम किया है, इसी तरीके से मैं इस पार्टी में आई हूँ और मैं जिम्मेवारी से जनता के बीच में काम करने वाली हूँ। और पद से मुझे इतना पद पे ध्यान नहीं रहता है जितने मुझे जनता की सेवा का ध्यान रहता है। और मैं जनता की सेवा के लाने दूसरी पार्टी में आई हूँ श्रीमती सिंधिया जी के साथ। बिल्कुल कि 1.5 साल बीजेपी की सरकार हो गई, अभी तक डबरा विधानसभा में जो मैंने वादे किए हैं, आज तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री जी अगर ये बता दे कि 1.5 साल में एक भी काम किया हो, बिल्कुल कोई हमारी विधानसभा में काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने सारे कैबिनेट की मीटिंग में वो तो आपकी नाकामी हो जाएगी। पे शाम किए हैं, सब छिंदवाड़ा के लिए किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। जी सुनिए तो सही इमरती जी, अब ये तो आपकी नाकामी हो जाएगी क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था जी, और आपको मंत्री भी बनाया था कमलनाथ जी ने। अब ऐसे में दिक्कत तो ये हो गई ना साहब कि अब आप काम नहीं कर पाई तो उपचुनाव में कैसे जाएंगी? लेकिन पूरे काम तो छिंदवाड़ा जा रहा है ना, पूरे काम छिंदवाड़ा में जा रहा है। वो मेरी जनता की भावना है और जनता जानती है कि हमारे विधायक को काम नहीं मिल रहा हो, इमरती देवी को काम नहीं मिल रहा हो। और उन्हें पता है कि फाइल लेके जब कमलनाथ जी कह देते कि खजाना खाली है, पर पूरा खजाना खुला था छिंदवाड़ा के लिए। वो इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, आप रुक जाइए, रुकिए मैं इसी पे वापस आ रहा हूँ इमरती जी आपके पास। और पूर्व में जो सरकार थी, कमलनाथ सरकार थी, उसके संजय कहे जाने वाले पीसी शर्मा साहब हमारे साथ हैं। पीसी शर्मा साहब, इन आरोपों का जरा आप खुलकर जवाब दीजिएगा। जी मैं सबसे पहले तो इमरती देवी जी को प्रणाम कहूँगा, नमस्कार कहूँगा। और उम्मीद है कि जो इनसे वादा किया था बीजेपी ने कि जितने मंत्री थे कमलनाथ जी सरकार में, इन सबको बनाएंगे मंत्री। और सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है बाकी की नहीं, इसमें नहीं, मंत्री बनाने की कोई बात नहीं है। और मंत्री बनाने का लालच होता तो हम काय को छोड़ के आते मंत्री, कैबिनेट मंत्री से क्यों इस्तीफा देते? नहीं, उसी में वो रिएक्शन दे रहे हैं। इमरती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट जरा उनको सुन लेते हैं, अगर आप उनको सुन पा रही है। सर आपकी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज़ कम आ रही है। ये सब रह गए, लेकिन जहाँ तक इमरती देवी जी कह रही कि कैबिनेट में रही, मैंने कभी नहीं सुना इनका कि इनके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, वो नहीं, इस तरह की आपत्ति इन्होंने कैबिनेट में तो कम से कम कभी नहीं की।
और ये अपनी बात बहुत धांसू तरीके से वहाँ रखती थी और इनकी सब बातों को सुना जाता था। और रही बात छिंदवाड़ा में सब काम होते थे, ये कहना कहीं से अरे बातें सुनने से काम भी तो होना चाहिए। पूरे किसानों का कर्ज माफ़ी, जो किसान कर्ज माफ़ी में आ गया उनका माफ़ हो गए 25 लाख से ज़्यादा। जो सर मेरी बात सुनिए ना, हमारे डब्बा में नहीं हुआ, हमारे डब्बा वो में इमरती नहीं जी ने हुआ। साफ कहा कि मेरे यहाँ काम नहीं होता था और इसका नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है उपचुनाव में। और वो केवल नाम की मंत्री थी, उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अब वो जब उपचुनाव में जाएंगे तो उन्हें डर लग रहा है। नहीं देखिए, नहीं, मेरी जनता मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं, अपने क्षेत्रों में मुझे काम कोई कराओ। भी डर नहीं। मैं भोपाल में डर होगा कांग्रेस वालों को होगा, बाकी लोगों ने इमरती कराया। देवी को कोई ये तो डर नहीं। मंत्री, इमरती ये देवी तो तो जनता के साथ मंत्रियों थी के और है और कि रहेगी। कैसे हम अपने काम कराते पर हैं। मैं अपने बड़े और भाई छिंदवाड़ा का शर्मा जी से सवाल ये पूछना है, चाहती हूँ कि ये बता दो मुख्यमंत्री से छिंदवाड़ा एक का यहाँ लिस्ट तक में उठा सवाल के है, वो बता दो कि तो डबरा विधानसभा 50 में ये साल काम से किया है। सांसद एक मिनट वहाँ पे यही काम सवाल कर रहे पूछता हूँ इमरती जी, लगवाया है रुकिए क्या? इमरती जी, शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आप जब वो बोल रहे हैं तब आप भी बोल रही है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल देखिए, आप जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा साहब, वो पूछ रही हैं कि उनके क्षेत्र में, डबरा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, जरा आप बता दीजिए, क्या करवाया ये बता दीजिए। फिर मैं उनके पास भी चलूंगा क्योंकि वो पार्टी बदलकर आज आई हैं, आज ये बात कह रही है। लेकिन जब तक मंत्री थी तब तक उन्होंने तो शायद मीडिया पर कुछ कहा नहीं। नहीं, नहीं मीडिया के सामने बोलती थी, हमेशा बोलती थी। और जहाँ तक सवाल है डबरा का, तो ये बताएंगी ना कि क्यों नहीं हुआ। और क्योंकि ये जो कहती थी मंत्रिमंडल में, इनकी बात को मैं भी वहाँ बैठता था, ये भी 3 सीट छोड़ के बैठती थी, जो ये कहती थी सुनी जाती थी इनकी बात को। अगर इनने वहाँ उनसे रह के कोई सेंक्शन कराए होंगे काम, तो निश्चित तौर पे हुए होंगे। और अभी हुई कितना टाइम था, 15 महीने सरकार बने हुए थे। और अगर सरकार का कमलनाथ जी का काम खराब होता तो झाबुआ चुनाव हम क्यों जीतते? झाबुआ का चुनाव जीते, जनता का विश्वास था पूरा कमलनाथ जी पे। और उसके बाद लोग, मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी बात। लोकसभा के चुनाव में 3 महीने चले गए थे, वही कितना टाइम था, कितना टाइम हुआ था? तो सर ये बात तो आपने भी पहले कभी नहीं कही मीडिया पे कि इमरती जी ने आज अपने क्षेत्र की बात रखी है, ये बात रखी है, वो अपने क्षेत्र में विकास चाहती थी, ये तो आप आज कह रहे हैं। नहीं, किससे, मुझसे पूछ रहे हो आप? जी सर, आप ही से। नहीं, किससे पूछ रहे हैं आप? हेलो, हाँ सर, पीसी शर्मा साहब, आप ही से पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं, क्या पूछ रहे हैं मुझसे? सर जब आपने ये कहा कि वो 2 सीट छोड़कर बैठती थी, कैबिनेट की बैठक होती थी और वो कहती थी कि जब काम करवाना है। मीडिया से जो हम बात करते थे, जो कैबिनेट, मेरी बात सुनिए आप, देखिए कैबिनेट, हाँ नहीं, जो बात ये कहती थी पूरी सुनी जाती थी। और इमरती देवी की क्या, सभी मंत्रियों की बराबर से चलती थी। हम लोग सब बराबर के मंत्री थे, जितने भी थे 28, सबकी बराबर से सुनी जाती थी। और जो काम मीडिया में मैं वो चीज़ कहता, जो निर्णय होते थे, जो कैबिनेट के निर्णय होते थे, वो बात करते थे हम। अच्छा, ये बात बाहर 1 अप्रैल से कहा था कि 160 रुपए किसानों को दिया जाए बोनस, या 25 लाख किसानों का माफ हो गया कि हकदार है, क्या वो तस्वीर में दिख रही है? नहीं, गोपनीय का सवाल नहीं उठता। गोपनीय, इन चीजों में गोपनीय होने का सवाल क्या है? अपने क्षेत्र में काम कराना है, सैंक्शन कराओ, करो भाई। एक मंत्री है, मैं अगर मंत्री हूँ भोपाल में, तो जितने भी अधिकारी जो काम कराना है वो हम लोग कराएंगे सैंक्शन। सैंक्शन कराएंगे और काम कराएंगे। तो हमारी कमजोरी है, हम नहीं करा पाते। ये अगर कोई चीज नहीं सुन रहा है, कैबिनेट में बात होती थी, मैं तो कहना चाहूँगा कि वो, विवेक जी आप अपनी बात रखिए। मैं तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी मानूंगा कि उन्होंने जनता का दुख उनसे देखा नहीं गया। हाँ। जिस तरह जनता की उपेक्षा हुई, जिस तरह से सरकार का कामकाज था, सर जनता का दुख या सिंधिया जी का दुख? और इसी इतने दुख के कारण का दुख या सिंधिया जी का दुख? वो तो साफ कहती है, पार्टी छोड़ने के बहुत बड़ा उनके लिए 2 ही लोग प्रमुख हैं। देवी जी ने जनता का दुख देखा। कह रहा हूं, देखिए जनता का दुख की बात, उस समय मैं तो पहले से जनता दुखी नहीं थी, उस समय मैं तो पहले भी कहा कि जनता, उस समय सिंधिया जी दुखी थे सर। देखिए वो जो कह रही है वो कह रही है, मैंने तो पहले ही कहा कि जनता दुखी थी, जनता परेशान थी।
और जनता का दुख उनसे देखा नहीं गया। और उन्होंने जो है इतनी पुरानी पार्टी से इस्तीफा दे करके और भाजपा में आई हैं, वो केवल मंत्री बनने के लिए नहीं आई हैं। मेरा पूरा भरोसा है जब भी कभी चुनाव होंगे तो आज जितना समर्थन उनको पहले मिला इससे कई ज्यादा समर्थन उनको फिर से मिलेगा। और देखिए आज हम सब साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ है। एक उपचुनाव जो है इमरती जी, ठीक है, आप वो सामने आ जाएगा सब कुछ। एक उपचुनाव से कोई उपचुनाव से केवल कोई रिजल्ट नहीं निकला जा सकता। तो सुन पाएंगे। तो बहुत सारे चुनाव है, उसमें देखते हैं आप क्या करते हैं। शर्मा साहब आपको भी रोक रहा हूँ। इमरती जी, जी विवेक शेजवलकर साहब ने कहा, सीनियर लीडर है वो भी बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता का दुख नहीं देखा गया। तो उस समय जनता दुखी थी या सिंधिया जी दुखी थे? मैं ये बात सही है। मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस की सरकार आई थी तो सिंधिया जी की दम पे आई थी। सिंधिया जी ने 160 सभाएं ली थी और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, और सिंधिया जी की अपेक्षा भी नहीं देखी गई और जनता का विकास नहीं हुआ वो भी देखा गया। दोनों चीजें देखी गई। हमारी जनता, जब मैं 2008 में विधायक बनी और 2013 में फिर बनी, तो 10 साल मैंने जनता से कहा हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं, हम क्या। लेकिन जब सरकार बनी तो 1.5 साल में हम तो सरकार होते हुए बगैर सरकार के रह गए। आप जो कह रही हैं वो आप अपने स्तर से सही हो सकता है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये फैसला लिया इमरती जी कि आप अब बेंगलोर में थी उस समय, आवाज आ रही है आपको? जी, जब आप बेंगलोर में थी, जब आपने फैसला लिया तो कम से कम अपने क्षेत्र की जनता तक आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और भी इंस्टाग्राम सोशल साइट जो होती होंगी उनका इस्तेमाल किया होगा। आपने ये कहा होगा कि साहब अब देखिए आप परेशान हैं, आपके क्षेत्र में मैं विकास नहीं करा पा रही हूँ, उसका मुझे दुख है, इसलिए मैं ये पार्टी छोड़कर जा रही हूँ। आप तो जब चुनाव होगा भाई साहब, जब चुनाव होगा ये आपको पता लग जाएगा कि मैंने जनता से पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। जी तुम्हें जनता बता देगी 6 महीना बाद कि इमरती देवी ने 62,000 से 6 महीने में 13 में 35 से जीती, 8 में 12 से जीती। और आज मेरी जनता ने इसलिए चुना है कि इमरती देवी काम कराएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ऐसी निकम्मी सरकार बनी कि बाने 2 रुपए का काम भी डबरा विधानसभा में नहीं दिया। ऐसी सरकार में रहकर इमरती देवी करती क्या? तो फिर आपने साल भर कैसे निकाल दिया उसमें, उस पार्टी में साल भर कैसे निकाल दिया? दम नहीं घुटता था क्या आपका, जिस हिसाब से आप बात कर रही हैं? साल भर नहीं, दम घुटता था। बड़े भाई पीसी शर्मा जी बगल में बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि कितना काम डबरा विधानसभा में दिया। दम घुटा है जभी तो बीजेपी में आए हैं, जभी तो इस पार्टी का दामन थामा है। अब यहाँ क्या खुली हवा में सांस ले रही है? कोई तनाव तो नहीं है? मंत्री बन रही है क्योंकि आपकी काबिलियत थी इसलिए आप मंत्री थी। अब आपकी क्या काबिलियत कम तो नहीं हो जाएगी? तनाव नहीं, कोई खुली हवा में सांस है। और सिर्फ मैं चाहती हूँ मंत्री बनूं ना बनूं, मेरी डबरा विधानसभा में विकास हो, काम हो, इसलिए मैं। आप सीनियर लीडर हैं आप भी, और अब बीजेपी की सीनियर लीडर हो गई हैं जी। हालांकि बीजेपी में तो अभी पदार्पण हुआ, लेकिन सवाल ये है कि सीनियर मतलब सीनियर, फिर चाहे वो कितना भी कैसा भी हो, किसी भी पार्टी में हो, आजकल यही चल रहा है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा था कि सिंधिया जी कहेंगे तो मैं कुआं में कूद जाऊंगी, तो अब कुएं में गिरी हैं या बाहर आ गई हैं? जी नहीं, अगर वो कहते तो कुएं में गिरते, लेकिन उनने गिरने ही नहीं दिया। उनने एक अच्छी जगह पे लाके बिठा दिया, और जो हमें उनने जो हमारे साथ किया है बहुत ही अच्छा किया है सिंधिया जी ने। अगर वो ये कहते, अगर वो कहेंगे कुआं में गिर जा तो कुआं में गिर जाते, लेकिन उनने कुआं की कही नहीं, उनने एक अच्छी पार्टी में लाके बिठा रहा है जहां हमारा मान है, सम्मान है और खुली हवा में जी रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप शायद मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, जो कि जिस तरह से आपकी पॉजिटिविटी जो आ रही है, चेहरे से आपके मुस्कान भी है, मैं समझ रहा हूं कि क्या इसे मैं ब्रेकिंग करवा दूं क्या? मुझे सिर्फ अपनी जनता के लिए विकास की बात है, मुझे तमन्ना मंत्री की नहीं है। मुझे डबरा विधानसभा के विकास की तमन्ना है कि डबरा विधानसभा में हमारा विकास हो, हमारी नहर बने, हमारा लदेगा डैम बने, हमारे बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा साहब आपका, इमरती देवी आपका, और विवेक शेजवलकर साहब आप जुड़े, आपका भी। फिलहाल यही था एक मकसद की जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो दौड़ लग रही है कहां आकर रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।